प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है बार बार घटाने की विधि से संख्या ये दिया है 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है घटाने की विधि से जो है इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। और घटाने की विधि आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को बता चुके हैं घटाने की विधि कैसे घटाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, क्रमागत विषम संख्या को हमेशा घटाते हैं उस संख्याओं में से। और घटाते कब तक है? जब तक यहाँ पर बराबर में शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया है 100 को, यहाँ पे 100 में से हम क्या करेंगे, विषम संख्या घटाते जाएंगे। जैसे 100 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो 100 का वर्गमूल हमें बार बार घटाने की विधि से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से हम विषम संख्या को घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 100 में से पहला विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 में से 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 99। यहाँ पर 99 प्राप्त हुआ, तो 99 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे कितना? 1 के बाद विषम संख्या क्या होती है? 3। तो 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 99 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 96। अब 96 में से ये जो संख्या 96 है, तो 96 में से हम क्या करेंगे, 3 के बाद विषम संख्या क्या होती है? 5 होती है। तो 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 91। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब 91 में से ये जो संख्या 91 है, 91 में से हम घटा देंगे। अब 5 के बाद विषम संख्या होती है 7, तो 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे 91 में से 7 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? तो 84। घटा करके आप लोग देख सकते हैं सभी को। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 84 प्राप्त हुआ, 84 में से हम घटा देंगे 7 के बाद विषम संख्या होती है 9। 9 को घटाएंगे तो 9 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 75। यहाँ पे ये जो 75 है, 75 में से हम घटा देंगे 9 के बाद विषम संख्या होती है 11। 11 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 75 में से 11 को घटाइएगा तो प्राप्त होगा हमें 64। घटा करके आप लोग देख सकते हैं, जैसे 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो 4 और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6। इस तरह से यहाँ पे घटा लेना आप लोगों को। यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, ये जो 64 प्राप्त हुआ, 64 में से 11 के बाद होता है 13, तो 13 को घटाएंगे तो 64 में से 13 को घटाइएगा तो हमें प्राप्त होगा 51। इसी तरह से यहाँ पे ये जो 51 प्राप्त हुआ, जब तक यहाँ पे बराबर में शून्य ना आ जाए तब तक हमें घटाते चले जाना है। 11 के बाद यहाँ पे 13 के बाद विषम संख्या होती है 15, तो 15 को घटाएंगे। यहाँ पर 51 में से 15 को घटाइएगा तो हमें प्राप्त होगा 36। अब इसके बाद जो 36 प्राप्त हुआ, 36 में से हमें घटा देना 15 के बाद विषम संख्या है 17। तो यहाँ पे 17 को घटाएंगे तो कितना होगा? 36 में से 17 को घटाइएगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 19। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ये जो 19 प्राप्त हुआ है, 19 में से हमें घटा देना है, विषम संख्या होती है 19, तो 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए बराबर में शून्य। तो यहाँ पे बराबर में हमें शून्य प्राप्त हो गया है। तो हम इसका आसानी से इसका हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्गमूल कह रहा था घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसका वर्गमूल यहाँ पे शून्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये कितनी बार घटाया विषम संख्या, उसको गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, लिख देंगे 10। यानी कि 100 का वर्गमूल निकालिएगा घटाने की विधि से 10 प्राप्त होगा। कैसे भी निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालिएगा तो 10 ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि ये अलग हो जाएंगे। बस हमें कह रहा था बार बार घटाने की विधि से, तो बार बार घटाने की विधि से हम इसको हल किए हैं। अब इसी तरह से 169 का, ये जो 169 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है घटाने की विधि से। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 169 में से यहाँ पे पहले करेंगे हम विषम संख्या 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 168। अब इसी तरह से ये जो 168 प्राप्त हुआ, इसको हम लिख देंगे। 168 में से हमें घटाना है, 1 के बाद विषम संख्या होती है 3, 3 को घटाएंगे तो 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 165। अब इसके बाद ये जो 165 प्राप्त हुआ है तो लिख देंगे 165 में से 3 के बाद होता है संख्या 5, 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 165 में से 5 को घटाएगा तो हमें प्राप्त होगा 160। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है 160, 5 के बाद होता है विषम संख्या 7, तो 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 153। इसके बाद हमें 153 में से घटाना है, 7 के बाद होता है विषम संख्या 9, तो 9 को घटाना है, 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 144। 13 में से 9 गया तो 9 4 13 और ये हो गया 14, 14 लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 144 है, 144 को लिखिए। 144 में से 9 के बाद होता है विषम संख्या 11, 11 को घटाइए। 144 में से 11 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 133। इसके बाद हमें घटाना है 133 में से 11 के बाद विषम संख्या होती है 13, तो 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 120। अब इसके बाद हमें 120 में से 13 के बाद होता है 15, तो 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 105। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 105 में से घटाना है, 15 के बाद होता है 17, तो 17 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 88। इसी तरह से यहाँ पे हम घटाएंगे अब 88 में से कितना को घटाना है, 17 के बाद होता है 19, तो 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 69। इसके बाद यहाँ पे 69 में से हम 19 के बाद होता है विषम संख्या 21, तो 21 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। अब इसके बाद हमें 48 में से 21 के बाद होता है 23 विषम संख्या, 23 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। अब इसके बाद ये जो 25 प्राप्त है, 25 में से विषम संख्या यहाँ पे 23 के बाद होता है 25, तो 25 को घटाएंगे
तो यहाँ पर देखिए 25 में से 25 गया तो 0, यहाँ पे बराबर में 0 प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पे छोड़ दिए, यहीं पे हमारा इसका आंसर निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए विषम संख्या गिनती करेंगे, कितनी बार घटाने पर यहाँ पे बराबर में 0 प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल जो है निकाले हैं 169 का, तो 13 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने घटाने की विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। इसको आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं, इसको जोड़ के देख सकते हैं। जब इसको जोड़िएगा, ये जो विषम संख्या है इसको पूरे को जोड़िएगा तो 169 प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग जोड़ करके देख लीजिए, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 25 तक जोड़ते चले जाना है। 5 के बाद 7 9 11 13 15 प्लस 17 19 21 23 प्लस 25 बराबर करिएगा एन स्क्वायर। आप लोगों को पता है एन स्क्वायर यानी कि एन कितना हो जाएगा, संख्या कितनी बार है यहाँ पे 1 से 25 तक में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया, यानी कि 13 का वर्ग करिएगा तो कितना होता है 169 आ जाता है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो इतना आप लोगों को नहीं लिखना, बस यहीं तक लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों को हटाने की विधि से हल करना सीख लिए। तो प्रश्न तो संख्या 3 को देख लिए। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।